हेलो दोस्तों, once again greetings for the day from Council Friend, your council, your friend। तो आप सब जानते होंगे नीट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप सब एंक्शियसली वेट कर रहे हैं कि कैसे उनके स्कोर के ऊपर उनको एक अच्छा गवर्नमेंट या फिर कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल सकता है। ऐसे में बहुत सारे लोग तो बहुत ही जल्दी फिंगर क्रॉस करके बैठे होंगे कि जल्दी से जल्दी नीट की काउंसलिंग शुरू हो और उनको उनका मनपसंद कॉलेज मिले। और कुछ लोग तो थोड़ा फिक्रमंद भी होंगे कि क्या उनका इसको कोई अच्छा कॉलेज को दिला पाएगा या नहीं, क्या वो साल रिपीट करेंगे, क्या फिर या वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो बहुत सारी एंजाइटी है आप सबके अंदर, मैं जानता हूं ये एंजाइटी होना लाजमी भी है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो कट ऑफ्स के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ साथ में नॉर्दर्न एरिया के जो स्टेट्स के जो सीट मैट्रिक्स है उसको देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीजी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी एमबीबीएस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है एक यूनिवर्सिटी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसके थ्रू। मगर उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे प्लीज लाइक जरूर करिएगा और हां हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बिकॉज आई नो आप मुझे मोटिवेट करेंगे इस छोटे छोटे जेस्चर्स के थ्रू, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस लेके आपके बीच में आऊं, आपके साथ में शेयर करूं और साथ ही साथ आपके साथ में जो अपना एक्सपीरियंस है, जो अपना नॉलेज है वो मैं बांट सकूं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। नीट काउंसलिंग एंड कट ऑफ फॉर एमबीबीएस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट में कह रहा हूं स्टूडेंट्स, प्राइवेट कॉलेजेस की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैं जानता हूं आपकी भी प्रेफरेंस कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही होगी। प्राइवेट कॉलेज मैं खुद स्टूडेंट से कहता हूं कि लास्ट ऑप्शन पे रखें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो होता है उसमें पैसे की कभी कभी बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और साथ ही साथ में हो सकता है आपको वो एक्सपोजर जो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करने में हेल्प कर सके, वो एक्सपोजर प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है ना मिल पाए। ये हो सकता है, मैं कह रहा हूं, बिकॉज होता भी है, बहुत जगह मिलता भी है, तो मैं सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। बट स्टिल यू हैव टू चूज बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड गो फॉर ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नॉट ए प्राइवेट वन। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोटाज। पहला है ऑल इंडिया कोटा जिसको हम लोग AIQ बोलते हैं और दूसरा है स्टेट कोटा। AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा जो है किसी भी स्टेट की मेडिकल सीट्स का 15% होता है और स्टेट कोटा किसी भी स्टेट का 85% होता है। तो जो सीट्स हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई है, 15% AIQ वर्सेस 85% स्टेट कोटा। तो आज हम इन दोनों के बारे में और समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं MCC में रजिस्ट्रेशन कराना। MCC यानी मेडिकल काउंसिल कमेटी। मेडिकल काउंसिल कमेटी की वेबसाइट देखिए, ये स्क्रीन पे नजर आ रही है। इस वेबसाइट में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। इसके लिए आप इस वेबसाइट को डायरेक्ट URL बॉक्स में टाइप करके डालें, गूगल सर्च के थ्रू नहीं। मैंने खुद कई बार देखा है, कोशिश की और जान के बार बार इसको डाल के एंटर करके देखा है। बहुत बार ओरिजिनल साइट खुलती ही नहीं है, कोई ना कोई फेक साइट खुलती है। आपको तो लगेगा कि आपका कैंडिडेचर सिक्योर हो चुका है, मगर वो फेक साइट आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है करे ही ना और आपका हो सकता है पैसे की भी बर्बादी हो और करियर तो खराब होगा ही। इसीलिए इसको प्रॉपरली टाइप करके डालिए। ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है https://www.mcc.nic.in। इस वेबसाइट को आप प्रॉपरली टाइप कीजिएगा। आप डालते हैं कि इस तरह का एक यूजर इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है, इस तारीख को जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये ब्लॉक्ड है क्योंकि अभी डेट्स आर अबाउट टू बी अनाउंस सून ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, मगर बहुत जल्दी है, आजकल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, बहुत जल्दी ये खुलने वाला है। तो खुल जाएगा तो उसके अंदर की चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए मैं फिर एक वीडियो अपडेट आपके बीच में दूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तो इसको खुलने के बाद ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको काउंसलिंग शेड्यूल नजर आएगा और आप यदि राइट साइड में देखेंगे तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आप इसको प्रॉपरली पढ़ जरूर लीजिएगा। यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूं कि यहां जो बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वो मेरे ओपिनियन में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जरूरी नहीं वो आपके ओपिनियन से मेल खाती हो। It may not be necessarily that it will be reflecting your idea about a medical college
और योर आइडिया अबाउट कट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। तो इसलिए आप इसको किसी भी जो मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस स्टेट का या फिर सेंट्रल काउंसिलिंग का नोटिफिकेशन अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि उसमें कोई भी बात जो मेरे से मेल ना खाती हो तो जो उसमें लिखा है वो स्टैंडर्ड होगा, ना कि मेरा कहा हुआ। वो जो मैं कह रहा हूं वो मेरे पिछले सालों के एक्सपीरियंस और जो मेरे एनालिसिस है उसका रिजल्ट मैं आपके साथ में रखने जा रहा हूं। इट मे नॉट बी ऑथेंटिक, यहां पे मैं डिस्क्लेमर देना जरूरी समझता हूं। चलिए, हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले जो बातें रखी थी और जो मेरे अभी तक के एनालिसिस गए हैं वो काफी हद तक बहुत ही एक्यूरेट गए हैं, तो इसलिए वो मानना ना मानना आपके ऊपर है। नॉर्मली स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, यानी वो ये जानना चाहते हैं कि मैं कितने मार्क्स ले आऊं तो मेरा सिलेक्शन डन हो जाएगा। No students, it is not like that. Cutoff doesn't mean that you are going to secure a particular seat on achieving or on securing a particular number of marks. No, it is not like that. Cutoff means what last student got last year on a particular, in a particular medical college on a particular score. Suppose if in any Delhi's college there are suppose 100 seats and last student who got that seat, suppose he had 585 marks, so we can say that cutoff for last year was 585 for a particular college in Delhi for in a particular category. It may not be same this year. Cutoff changes every year. What are the factors which change the cutoffs? Number one factor is the students who are taking this exam. Number two factor is the difficulty level of that exam, and number third is number of students who are opting as the first choice for that medical college. Now these are the factors which keep on varying every year, and that's why cutoff it changes every year. It might be close here and there. Suppose last year it was 585, this year it could be 580, or this year it could be 590 also. But it may not be fixed. So cutoff is actually a floating figure. It is not a fixed figure. It keeps on changing year after year. So this was about cutoff. Now coming to the documents which you have to keep ready for the counseling process, because the documents have to be physically verified. It will be physically verified by the counseling committee or by any agency assigned by counseling committee. So for that you need to keep a set of documents ready with you. So number one among them is the admit card issued by NTA. You need to keep it handy and ready. Number two, NEET rank letter issued by NTA. So you need to download that letter issued by NTA and you have to take it to the respective document verification center. Third is your date of birth certificate. For date of birth certificate, your class 10th mark sheet will be treated as one of the standard documents. Other documents can be your birth certificate, but apart from that, your 10th mark sheet can be a standard tool for that. Apart from that, your class 10th certificate, your class 12th certificate, your class 12th mark sheet, passport size photographs. Now here, passport size photograph should be exactly the same photo which you have submitted for your NEET application form and which was there on your NEET NTA admit card. So there should not be any difference between those two photos, otherwise your candidatures will be suffered. Make sure. Apart from that, you need to have a provisional allotment letter issued by MCC site. Proof of identity. For proof of identity, you can have either Aadhaar or your passport or your driving license or any of these documents, any one of these documents. Then apart from that, if you belong to any particular category, you need to have a supporting document for that category. Suppose you belong to OBC non-creamy layer, so you need to have a certificate of OBC non-creamy layer. Suppose if you are claiming your seat in Army's quota or defense quota, you need to have your parents' document
to verify that claim that they belong to armed forces or any other army or any other police wing for which that quota has been assigned to. So make sure you need to keep these documents ready with you all the time. तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ में कुछ एक या दो डॉक्यूमेंट जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांगा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के आप डोमिसाइल है कि नहीं, वहां के नेटिव है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, वो भी आपको रेडी रखना होगा। कुछ राज्यों में हाँ, कुछ राज्यों में नहीं। तो अपने राज्य के लिए आप वहां का नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर जो होता है उसको जरूर से और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इस चीज की क्लैरिटी रहे कि मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाने हैं और उसमें कोई भूल चूक ना हो, ताकि आपका कैंडिडेचर लास्ट मोमेंट पे सफर ना करे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अलग अलग स्टेट्स की, और उन स्टेट्स के सीट मैट्रिक्स को हम देखेंगे एमबीबीएस के लिए। यहां मैं एमबीबीएस का जिक्र ज्यादा तौर पे कर रहा हूं। देयर आर अदर ब्रांचेस ऑल्सो लाइक बीडीएस, लाइक बीएएमएस पर मैं, और लाइक वेटरिनरी, मगर मैं अभी उनके बीच में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज फिर ऐसे में तो ये वीडियो कई घंटों का चला जाएगा और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एसिमुलेट ऑल द इंफॉर्मेशन, टू कंपाइल ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन सिंगल वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के स्वर्ग की, यानी जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर का जो सीट मैट्रिक्स है, देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले एमबीबीएस सीट्स की बात करूं तो टोटल सीट्स हैं 1085, 1085, जिसमें से 985 सीट्स गवर्नमेंट साइड की हैं और 100 सीट्स प्राइवेट साइड की हैं। इसके साथ साथ में बीडीएस की जो है 126 सीट्स गवर्नमेंट साइड की हैं और 100 सीट प्राइवेट साइड की हैं। टोटल 226 सीट्स J&K, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बीडीएस और एमबीबीएस के लिए उपलब्ध हैं। तो आपका, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमर फोकस जो रहेगा वो एमबीबीएस या फिर बीडीएस की गवर्नमेंट सीट की तरफ रहेगा, तो हम उसी के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करूं तो J&K के अंदर टोटल 8 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसी के साथ में डेंटल कॉलेजेस की बात करूं तो टोटल 2 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं और एक प्राइवेट डेंटल कॉलेज है। आपको जो अप्लाई करना है वो देखिए स्क्रीन के टॉप के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये है वेबसाइट https://www.jkbopee.gov.in, यानी J&K जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है अपने पिछले वीडियोस में भी, दैट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल टाइपिंग सच URL IDs, बिकॉज इसमें धोखा ना हो, नहीं तो आपका फेक कैंडिडेचर कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाए और आप कैंडिडेचर से सफर हो जाए। अब हम देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर किस कैटेगरी में कितनी सीट्स उपलब्ध होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, SC की, तो वहां पे 8% का रिजर्वेशन है। शेड्यूल ट्राइब को 6%, गुज्जर्स एंड बैकवर्ड्स 2%, रेजिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेह 2%, रेजिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट करगिल 2%, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास सोशल कास्ट OSC 2%, residents of area adjoining actual line of control ALC 3%, children of paramilitary and state police personnel 1%, children of defense personnel 3%, and candidates possessing outstanding proficiency in sports, जो स्पोर्ट्स के अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2%। तो ये है रिजर्वेशन क्राइटेरिया जम्मू एंड कश्मीर का। अब इसके मुताबिक कितनी सीट्स का क्या कट ऑफ हो सकता है मोटे तौर पे, इसको अब देख लेते हैं। ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है मेरे एनालिसिस के मुताबिक 551 से 560 के बीच में रह सकता है। शेड्यूल्ड कास्ट SC के लिए 490, शेड्यूल्ड ट्राइब ST के लिए 475, गुज्जर्स एंड बैकवर्ड्स के लिए 410, रेजिडेंट्स ऑफ ले 319, रेजिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट करगिल 370, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास सोशल OSC 370 से लेकर 350,
रेजिडेंट्स ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इसके लिए 290 और रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया 320 से लेकर 290 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, मगर काउंसलिंग में यदि आपके पास में इसके आसपास में नीट स्कोर है तब आप बिंदास काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। फिर इसमें आपको थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरे को सीट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए कि कट ऑफ किसी एक कैटेगरी में सपोज 490 के आसपास मैं बता रहा हूं हो सकता है, मगर आपका कट ऑफ 110 ही, आपका जो स्कोर है वो 110 ही है, तो ऐसे में आप काउंसलिंग प्रोसेस में यदि शामिल होते हैं तो पैसे का तो नुकसान होता ही है और आप अंदर से वहां से निराशा हाथ लगती है, बिकॉज यू मे नॉट बी गेटिंग एनी गुड ऑप्शंस आउट ऑफ इट एंड यू माइट बी लूजिंग योर मनी एज वेल। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये कट ऑफ यदि अच्छे हैं आपके जो इसके आसपास में है जो मैं बता रहा हूं, तो आप कॉन्फिडेंटली इस काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे अपने स्टेट पंजाब के बारे में। पंजाब के अंदर जो सीट मैट्रिक्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एमबीबीएस कोर्स के लिए टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो है 650 और प्राइवेट सीट्स है 775। तो हमारा जो टोटल बनता है एमबीबीएस के लिए सीट्स का वो बनता है 1425 एंड the BDS seats, we have 90 seats in government medical colleges and 1150 seats for private medical colleges, जो private dental colleges। तो हमारा जो टोटल बन रहा है वो है 1240 for the dental seats in Punjab, that means seats for BDS in Punjab। Now we come to the seat reservation system of Punjab। पंजाब का जो सीट रिजर्वेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए टोटल 25% रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10%, बैकवर्ड एरिया बॉर्डर एरिया के लिए 1% ईच, यानी 1% बैकवर्ड एरिया के लिए और 1% बॉर्डर एरिया के लिए। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 3%, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1%, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन इस क्लास के लिए 1%। अपार्ट फ्रॉम दैट चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सिख राइट्स अफेक्टेड पर्सन उनके लिए 1%, वार्ड्स ऑफ डिफेंस 1%, वार्ड्स ऑफ पंजाब पुलिस 1% एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए 1%। ये टोटल रिजर्वेशन क्राइटेरिया है पंजाब के लिए। तो अप्लाई करने के लिए ये देखिए वेबसाइट नजर आ रही है https://www.babafarid university of health sciences.ac.in। आप इस वेबसाइट पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर 85% स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग में शामिल हों। सो दिस वाज अबाउट पंजाब। अब हम बात करते हैं पंजाब के लिए जो कट ऑफ्स होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उनका आंकड़ा कैसा हो सकता है इस साल 2021-22 के लिए। लेट अस प्रोसीड। टोटल अनरिजर्व सीट्स जो हैं, टोटल अनरिजर्व सीट्स के लिए जो मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है फॉर द ईयर 21-22 वो है 585। ये मैं बात कर रहा हूं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए और जहां पे मॉपअप राउंड है वहां तक भी, यानी यहां तक आपके पास में सीट्स मिलने की आशा या उम्मीद है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 521 के आसपास का फिगर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैकवर्ड क्लास के लिए 475, बैकवर्ड एरिया बॉर्डर एरिया के लिए 445 के आसपास का नीट का फिगर हो सकता है आउट ऑफ 720 मार्क्स। और इसके साथ ही पर्सन विद डिसेबिलिटी यदि उस क्राइटेरिया में लोग हैं तो उनके लिए 325 के आसपास भी ये आंकड़ा जा सकता है और शायद कुछ केसेस में तो कभी कभी इससे लोअर भी गया। ये बात कर रहा हूं 2018 की और 2019 की। ये जो फिगर्स जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आई हैव डिराइव्ड दीज फिगर्स आफ्टर एनालाइजिंग कट ऑफ्स ऑफ लास्ट 3 years एंड नंबर ऑफ नीट टेकर्स एंड rise and falls in different segments over the period of time. That has made me to come to the conclusion that this can be the possible cutoff in the 21-22 session. तो अब हम बात करते हैं खूबसूरत ठंडे प्रदेश की
हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सीटों का जो आंकड़ा होगा किस प्रकार होगा, एमबीबीएस सीट्स और बीडीएस सीट्स के सिस्टम को जरा हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स जो है वो है 771, 771। टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट सीट्स आर 290, दैट गिव्स अस द टोटल ऑफ 1061 सीट्स। 1061 सीट्स हमारे पास में है। इसी तरह से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए बीडीएस के लिए 100 सीट्स गवर्नमेंट साइड में और 850 सीट्स प्राइवेट साइड में है। टोटल मिला के तो 950 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की हम बात करें तो गवर्नमेंट साइड में है 12 कॉलेजेस और प्राइवेट साइड में है 10 कॉलेजेस। दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 22 कॉलेजेस। और टोटल नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट साइड में है 1 कॉलेज और प्राइवेट साइड में है 4 कॉलेज। तो आपको हिमाचल प्रदेश की सीट्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है https://hp.online-counseling.co.in। इस वेबसाइट के अंदर आप जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर शामिल हो। जो सीटों का जो आंकड़ा है, सीट मैट्रिक्स रिजर्वेशन का, उसको हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज द रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 13% रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7% रिजर्वेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 4%, बैकवर्ड एरिया के लिए 3%, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3%, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 1%, चिल्ड्रन सन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन 1%, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 1%, चिल्ड्रन ऑफ J&K माइग्रेंट्स 1%, चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतियन रेफ्यूजीज 1%। इसके साथ ही साथ ESI कोटा है जो कि सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ही अवेलेबल होगा, वो है 35% का। यानी इस कॉलेज की 35% सीट्स जो हैं वो ESI कोटा के तहत रिजर्व रहेंगी। अब हम हिमाचल प्रदेश के पॉसिबल कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का पॉसिबल कट ऑफ ये देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी में इट कैन गो अप टू 565 फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 2। शेड्यूल्ड कास्ट 510, शेड्यूल्ड ट्राइब 481, अदर बैकवर्ड क्लासेस 495, बैकवर्ड एरिया 390, फिजिकली हैंडीकैप्ड 310, single girl child 470. This can be the possible cutoff for हिमाचल प्रदेश। यदि आपके स्कोर इसके आसपास में है, थोड़े ऊपर या नीचे भी हैं, आप जरूर काउंसलिंग के लिए अटेम्प्ट कीजिएगा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो जैसा मैंने बताया है, आई विल बी शेयरिंग विथ यू अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जहां पे एमबीबीएस और बीडीएस फ्री, एमबीबीएस और एमएस फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे साथ एंड आई विल बी गिविंग यू मोर डिटेल्स इन द slides to come in the end of this video। अब हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट के बारे में। हरियाणा का जो एमबीबीएस का सीट मैट्रिक्स, उसको हम समझें, उसको हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो हरियाणा के अंदर एमबीबीएस की सीट्स जो है 710 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए और 950 सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए। टोटल मिला के हमारे पास में सीटों का जो आंकड़ा है वो है 1660 फॉर हरियाणा। एंड इफ आई टेक बीडीएस सीट्स, इट इज 100 सीट्स फॉर गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल साइड एंड 850 सीट्स फॉर प्राइवेट डेंटल साइड। टोटल मिला के 950 सीट्स हैं हरियाणा स्टेट के अंदर बीडीएस के लिए। मैं टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो हरियाणा स्टेट के अंदर देयर आर 5 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट साइड में एंड देयर आर 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन हरियाणा। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस इन हरियाणा इज ओनली 1 एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस आर 10, so it gives us a total of 11 colleges in हरियाणा। हरियाणा स्टेट में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप हरियाणा को बिलोंग करते हैं, तो आप यहां पे देखिएगा सीट मैट्रिक्स कैसा रहेगा। तो मैं हरियाणा स्टेट का जो सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया हरियाणा स्टेट का देख लेते हैं कैसा रहेगा। हरियाणा स्टेट के अंदर एससी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 20% सीट्स रिजर्वेशन है। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा
ब्लॉक ए 16%, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा ब्लॉक बी 11% एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी 3% सीट्स का रिजर्वेशन हरियाणा स्टेट के अंदर है। हरियाणा स्टेट के अंदर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट नजर आ रही है ऊपर स्क्रीन के https://DMER डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च .haryana.gov.in। इस साइट के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन हरियाणा स्टेट के अंदर करा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं पॉसिबल कट ऑफ के लिए। तो हरियाणा स्टेट के अंदर एससी कैटेगरी के लिए 490 का फिगर हो सकता है। इट कैन बी लेस एंड इट कैन बी मोर, इट इज स्पेक्यूलेटेड, इट इज समथिंग दैट वी होप कि यहां तक फिगर जा सकता है। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा ब्लॉक ए के लिए 544, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा ब्लॉक बी के लिए 520, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 380 और अनरिजर्व कैटेगरी 590 से 601 तक हो सकती है। तो दिस वाज द सीट कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर हरियाणा रीजन। तो अब हम बात करते हैं भारत के दिल यानी हमारी अपनी दिल्ली की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दिल्ली, द सीट मैट्रिक्स ऑफ नेशनल कैपिटल। सो द सीट मैट्रिक्स गोज लाइक दिस। फॉर एमबीबीएस वी हैव टोटल 962 सीट्स and there are 200 private seats as well. That gives us a total of 1162 seats. Apart from that, for BDS we have 100 seats in government side and we have 50 seats in private dental side. That gives us a total of 150 seats for Delhi. If I talk about total number of colleges in Delhi, there are total 8 colleges in government side and there are 2 colleges in private side for Delhi as state. Total number of government seats in dental college, total number of dental colleges in Delhi are 2 and total number of private dental colleges in Delhi is 1. Now to apply for Delhi state, you have to go through the website which is there on the screen. It is https://www.fmsc.ac.in. You please directly type this ID in the URL box to register yourself for this state's government side and private sides medical and dental seats. Now if I talk about the reservation in Delhi, the reservation matrix goes like this. For EWS or for economical weaker section we have 10% seats reservation. For scheduled caste we have 15% seats reservation. For scheduled tribes or ST we have 7.5% seat reservation. For OBC non-creamy layer we have 27% reservation. Apart from that there is horizontal reservation provided in Delhi, that is for defense personnel 5% horizontal reservation is there, and for person with disability 5% horizontal reservation is there. Now what is this horizontal reservation? Horizontal reservation is that for every set percentage quota for different categories, in every category 5% of that category will be reserved for that particular quota. For example, if I take about scheduled caste, 15% of scheduled caste seats are there for scheduled caste SC people, but from those 15% seats, suppose 15% seats are say 100 or 150, from that 150 seats 5% seats will be reserved for army personnel and person with disability. This is called horizontal quota. So apart from that, if you want to go for Delhi seat matrix, so here are the cutoffs for session 21-22 for Delhi. Unreserved or open seats, it can be up to 605. Last year it was 607 and prior to that it was 600. So my expectation is 605 plus. EWS is 576, scheduled caste it is 565, scheduled tribe it is 405, and OBC NCL, OBC non-creamy layer, it is 581. This is my idea of cutoff for the state of Delhi. So now I'll be talking about the biggest state in terms of population in India, that is our Uttar Pradesh. In our Uttar Pradesh, what can be the possible seat matrix? Let us see. उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीट मैट्रिक्स होगा ऐसे होगा:
एमबीबीएस के लिए 3,178 सीट्स आर देयर इन गवर्नमेंट साइड। फॉर प्राइवेट साइड वी हैव 4,200 सीट्स और उत्तर प्रदेश का टोटल बनता है 7,378 सीटें। बीडीएस के लिए 206 सीट्स हैं गवर्नमेंट साइड में और 2,300 सीट्स हैं प्राइवेट साइड में। टोटल बनता है 2,506 सीट्स का। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट साइड के जो कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में वो है 25। देयर आर 25 कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस in Uttar Pradesh and there are 28 medical colleges which are private in Uttar Pradesh. Private colleges की संख्या है 28। Total number of government dental colleges are 4. Total number of private dental colleges are 23। ये है कॉलेजेस और सीट का गणित यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। अब हम रिजर्वेशन क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश का और काउंसलिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए देखिए जो स्क्रीन पर नजर आ रही है चीजें, http://DGME-UP डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश .in, ये है साइट का नाम, स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया इसको समझ लीजिएगा। एससी कैटेगरी के लिए है 21% रिजर्वेशन, एसटी कैटेगरी के लिए है 2% रिजर्वेशन, ओबीसी 27% रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 10% रिजर्वेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट सन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन 2% रिजर्वेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स 5% रिजर्वेशन, फीमेल कैंडिडेट्स 20% रिजर्वेशन, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स 1% रिजर्वेशन, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर 2% रिजर्वेशन। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर उत्तर प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश के आपने जो चीजें देखी हैं इसके अलावा अब इसका हम कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पे शुरू में मैंने जब ये पूरा प्रोसेस था इसके शुरू में मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए थे। ये स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू होगी, तो अब मेक श्योर करिए कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में इकट्ठे जरूर रखें। नेटिविटी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट होगा, उसको आप मत भूलिएगा, ताकि आप ये क्लेम कर सके कि इस राज्य की 85% सीट्स आपको इसीलिए मिल पाए क्योंकि आप इस राज्य के मूल निवासी हैं। सो मेक श्योर योर नेटिविटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज देयर विथ यू। बाकी जो इसकी लिस्ट देखनी हो तो मैंने शुरू में इसकी लिस्ट डाली हुई है, उसमें से आप कॉपी कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स को उसी एक फाइल में पूरा सेट बना के रख सकते हैं, ताकि वो फाइल आपकी रेडी हो और आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वो फाइल आप अपने काउंसलिंग सिस्टम में अपने जो हैंडलर्स हैं उनको आप दे सकें। तो अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। एससी कैटेगरी के लिए हो सकता है 485, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए हो सकता है 461, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये रफली हो सकता है 515 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 545 और ओपन कैटेगरी में ये आंकड़ा 567 या 570 के आसपास में क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी रिजर्वेशन है वो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो यदि आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो इस आंकड़े को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट के लिए। तो उत्तराखंड का जो एमबीबीएस और बीडीएस का सीट मैट्रिक्स होगा उसको आप स्क्रीन पे देखें। एमबीबीएस के लिए टोटल जो सीट्स हैं वो है 525 गवर्नमेंट साइड के लिए, और प्राइवेट साइड के लिए जो टोटल सीट्स हैं वो है 300। टोटल नंबर ऑफ बीडीएस सीट्स गवर्नमेंट साइड में नहीं है और प्राइवेट साइड में 300, टोटल 300 सीट्स हैं। इसी के साथ साथ में यदि मैं कॉलेजेस की बात करूं तो गवर्नमेंट साइड के टोटल कॉलेजेस है 4 यानी 4 और प्राइवेट साइड के टोटल कॉलेजेस हैं 2, दोनों मिला के 6 कॉलेजेस हैं उत्तराखंड में मेडिकल के एजुकेशन के लिए। गवर्नमेंट साइड में कोई भी डेंटल कॉलेज नहीं है और प्राइवेट कॉलेज है 3, तो इसीलिए सीट्स है 300, मगर गवर्नमेंट डेंटल सीट्स उत्तराखंड में नहीं है। यदि आपको अप्लाई करना है उत्तराखंड के, यदि आप निवासी हैं, तो आप यहां देखिए वेबसाइट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है https://www.hnbumu
HNBUMU.AC.in इस साइट पे जाके आप अप्लाई करें। HNBUMU यानी हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो HNBUMU.AC.in इस साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। यहां पे मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो उत्तराखंड का जो रिजर्वेशन का आंकड़ा है उसको आप समझिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है 4% रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 19% रिजर्वेशन है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 14% 14% रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन है। इसके अलावा उत्तराखंड में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5%, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30%, डिफेंस कैटेगरी के वार्ड्स के लिए 5% और वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए है 2% का रिजर्वेशन यहां पे दिया गया है। इसके साथ ही साथ 3 सीटें जो हैं वो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्व रहेंगी वार्ड्स ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स यानी WOM कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो 3 मेडिकल कॉलेजेस में 3 सीटें वार्ड्स ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स के नाम से रिजर्व रहेंगी। तो अब हम सीट के कट ऑफ के ऊपर हम बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट के लिए। तो उत्तराखंड के अंदर अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 565 तक गिरेगा। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 379 तक जा सकता है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 490, ओबीसी के लिए 540 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 550 प्लस कट ऑफ हो सकता है। सो दिस वाज कट ऑफ उत्तराखंड। लेकिन अब हम यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात करें वो ये कि आपका ये जो आंकड़ा है तब पॉसिबल होगा ना जब आपका ये नीट स्कोर होगा। यदि नीट स्कोर इसके आसपास में नहीं है फिर मैं क्या करूं? क्या मैं अपना एमबीबीएस करने का, अपने गले में एक स्टेथोस्कोप होने का क्या मैं ख्वाब छोड़ दूं? हरगिज नहीं। आप तब भी बहुत अच्छे से एमबीबीएस रिस्पेक्ट के साथ में कर सकते हैं। कैसे? बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं। तो यदि आपका एमबीबीएस स्कोर, आपका नीट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपका पर्पस तो डॉक्टर बनना है, आपका पर्पस नीट का स्कोर बनाना नहीं था। डॉक्टर आप कैसे बने आप इस विषय में जरूर सोचें और उसके लिए हमेशा कोई ना कोई अच्छा रास्ता हो सकता है और वो है एमबीबीएस विदाउट अ गुड नीट स्कोर। बट हाउ? कैसे पॉसिबल है? रिमेंबर एमबीबीएस इज इंपॉर्टेंट, नॉट नीट स्कोर इज इंपॉर्टेंट। एमबीबीएस इंपॉर्टेंट है, नीट स्कोर नहीं। यू बिकमिंग अ डॉक्टर इज इंपॉर्टेंट, नॉट नीट स्कोर। नीट स्कोर इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया, नॉट अब्रॉड। अब यहां पे एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपके पास में यदि आपका स्कोर नीट का अच्छा नहीं आया है तो 3 ऑप्शन है आपके पास में। इन 3 ऑप्शन को आप अच्छे से समझिएगा। ऑप्शन नंबर 1, आप रिपीट करें और ये बेस्ट ऑप्शन है, मैं कहूंगा ये बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? आपका स्कोर यदि मान लीजिए 540 है और आपको 570 के आसपास का स्कोर चाहिए तो आपको ज्यादा नहीं 30 या 40 मार्क्स के लिए थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी है। अगले साल नीट का एग्जाम मैं चाहूंगा कि टाइम पे हो और हो सकता है, पूरी आशाएं हैं वो टाइम पे होगा। इस साल तो हमें कोरोना के कारण लेट देखने को मिला। यदि अगले साल एग्जाम टाइम पे होगा और रिजल्ट टाइम पे आएगा तो आपके पास में ज्यादा समय नहीं है लूज करने के लिए। पेरेंट्स के अंदर ये ख्याल रहता है कि हमारे बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा। साल बर्बाद नहीं होगा क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हैं, अब आप किसी और के साथ में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पेरेंट्स को ये लगता था कि मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे लोअर क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में बैठ के तैयारी करेगा, तो इसलिए उनको घबराहट होती थी कि साल खराब नहीं करना। अब आप साल खराब नहीं करेंगे क्योंकि अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए रिपीट करना बेस्ट है। फिर इसमें एक और फायदा ये है कि आपने 11th 12th जो पढ़ा हुआ है वही आपको पढ़ना है, तो ऑलरेडी वो आपको समझ में आ चुका है, वो एक आपके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है। और तीसरा फायदा, अब आपके ऊपर बोर्ड एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं। तो आपको केवल सिंगल पॉइंट फोकस है, वो है नीट स्कोर बढ़ाना। उसमें भी उन सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत ज्यादा करनी जिसमें आपके पिछले नीट यानी 2021 के एग्जाम में मार्क्स आपके कम आए हैं। सो इट इज क्वाइट एन ईजी जॉब फॉर व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड एंड व्हाट यू आर परसीविंग इट टू बी फॉर लास्ट ईयर। यह है बेस्ट ऑप्शन, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन, यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के लिए तैयार करते हैं। मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। वुड यू बिलीव स्टूडेंट्स की बहुत जगह पे तो ये करोड़ प्लस में और भी ऊपर गया है आंकड़ा।
तो आप यदि इतना पैसा रखते हैं तो आप इसके लिए जरूर ट्राई करें। और तीसरा है फिर इंडिया के बाहर एमबीबीएस करें। बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे, देयर माइट बी मेनी एड्स अपीयरिंग इन वेरियस वेबसाइट्स, देयर माइट बी मेनी एजेंट्स व्हिच वुड बी कॉलिंग यू एंड सो फोर्थ। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट मैट्रिक्स। मगर कुछ प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है इंडिया के बाहर जहां पे आप एमबीबीएस करते हैं, उसमें रशिया है, चाइना है, यूक्रेन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, किर्गिस्तान है, ये सारे देशों से आप एमबीबीएस करने का सोचते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी होती हैं वो है लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल अलग होती है उन कंट्रीज की। कल्चर और जो वहां का रहन सहन है वो हमारे इंडियंस के साथ में मैच नहीं करता और इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है वहां पे एडजस्ट करने में। फूड वहां का इंडियन स्टूडेंट्स के लायक नहीं होता। वी हैव अ डिफरेंट फूड हैबिट, दे हैव अ डिफरेंट फूड हैबिट्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू दैट। देन एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, एक्सेप्टेंस इज वेरी पुअर, एक्रेडिटेशंस बहुत अच्छे नहीं होते एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां आने के बाद आपको एमसीआई का एक एग्जाम क्लियर करना होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फिर एक मुसीबत बन जाता है। यहां आओ फिर उतनी तैयारी फिर से करो। तो ये हुआ एक तरीका। यदि मैं आपको कहूं कि आप इस पूरी प्रोसेस से बच सकते हैं तो क्या होगा, आप सोच के देखिए, एडवांटेज सोच के देखिए। मैं जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र आपके साथ में करने जा रहा हूं वहां पे एमबीबीएस 5.5 नहीं 4.5 साल की है। नंबर 1 आपका 1 साल बचेगा। अब बाकी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि पीजी की सीट्स, यदि इंडिया में भी प्रैक्टिस करने की आप सोचते हैं तो पीजी की सीट्स बहुत कम है और उसके लिए आपको इसीलिए प्री पीजी की तैयारी करते हैं, फिर आप उसके बाद पीजी की तैयारी करते हैं और आपका बहुत समय बर्बाद होता है। यहां पे 1 साल आपको पहले ही कम मिल रहा है तो आपको 1 साल यहां पे बच जाएगा क्योंकि आपकी एमबीबीएस 4.5 साल की होगी। इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है तो पूरे इंडिया में कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फूड कल्चर बहुत मैच करता है। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके लिए आपको यूएस भेजा जाएगा। मिशिगन यूएस से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुना आपने? यस, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे करोड़ों रुपया भी खर्च हो जाता है, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे अनमैच एडवांटेज है। प्लस साथ ही साथ आपके पास में मौका होगा, आप यूएस में बाहर सेटल भी हो सकते हैं क्योंकि वहां पे जिन बच्चों ने पीजी कर रखी है, जो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, उनको सिटीजनशिप में प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये सारे अनमैच एडवांटेजेस हैं। प्लस साथ ही साथ आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो करोड़ों रुपए में हो सकता है और साथ ही साथ आपको पोस्ट योर एमबीबीएस, पोस्ट योर पीजी जो आपको जॉब वहां पे ऑफर्स होते हैं, उससे आप पूरे एमबीबीएस का और पूरे जो आपने एजुकेशन में खर्च किया वो पूरा रिकवर कर सकते हैं आप। तो ये सारे अनमैच्ड बेनिफिट्स हैं। और पीजी फ्रॉम, एज आई सेड, द बिगेस्ट एडवांटेज इज पीजी फ्रॉम यूएस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसके लिए आप कैसे ट्राई करेंगे। और हाँ, खास बात, इंडिया में रूरल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल आपको रूरल प्रैक्टिस करनी है। यहां पे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप वहां से पीजी करके आते हैं तो आपको एमसीआई का टेस्ट अपीयर करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड एडवांटेज। और आप पूरी कॉस्ट रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये सब कैसे संभव होगा, इस सब के लिए यदि आपको और डिटेल जानने हो तो आप ये देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप मेरे से डिटेल में बात कीजिए। आई विल बी गिविंग यू द कंप्लीट आइडिया फॉर दिस। So for that, this is my WhatsApp number which is appearing on the screen. आप इस पे मेरे को WhatsApp कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो this was all about NEET counseling and NEET cutoffs. So this was all from Tanjeet Singh's counsel friend. So with that I sign off. जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, और भी बहुत सारी बातें आपके साथ में करनी है। So till then I extend my wishes फॉर योर नीट काउंसलिंग। मैं आशा करूंगा, आई वुड लाइक कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, आपका करियर अच्छे से अच्छा राइज करे। बट यदि किसी कारण से वो नहीं हो पाता है, देन आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ बेटर ऑप्शन अवेलेबल। सो थिंक अबाउट इट। सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।